हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। हमेशा की तरह कहूंगा अब परफेक्ट डे पर्टिकुलरली वो लोग जिन्होंने मेरी वीडियो फॉलो की और वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं। कभी कभी कुछ दिन होते हैं कि जिसमें कोई एक आधी प्रोडिक्शन और आउट हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मैंने जिस तरह से आपको कल कहा था कि एक सिंपलेस्ट ट्रेडिंग डे है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट्स की आप उम्मीद रखिए। और जो भी सेलिंग्स की मैंने कॉल्स दी थी सब पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। पर्टिकुलरली फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, इट इज़ टोटली फ्री, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। कोई उसके मंथली चार्जेस नहीं, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। लर्निंग से रिलेटेड बेतहाशा बातें हैं उसके अंदर, बेतहाशा इन्फॉर्मेशन है। पूरे सिग्नल किस बेस पे जनरेट हो रहा है, मार्केट में कौन सा फंडामेंटल कैसे रिएक्ट कर सकता है, क्या चीज़ हो सकती है, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड ओवर देयर। और मेरा मानना यह है कि अगर आपने फॉरेक्स की फील्ड में कामयाब होना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स के ऊपर रिलाय नहीं करना। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ बेसिक नॉलेज फॉर दैट पर्पस कि जी तो ये जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप जिसमें आप सवाल कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपनी नॉलेज से मुतलिक सवाल कर सकते हैं। पीपल आर देयर टू गाइड यू, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक चीज़ होती है कि जनाब बस आपने सवाल पे सवाल करते रहना, अगर आपको मौका मिल गया और आपने पूरा ग्रुप स्पैम कर देना, ऐसा नहीं है। लेकिन इट्स एन एक्सलेंट प्लेटफॉर्म जिसका आप जितना भरपूर फ़ायदा उठा सके, और दुनिया उठा रही है, लोग उठा रहे हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने कमेंट्स हैं वो मोस्टली उन्हीं ग्रुप मेंबर्स के हैं हु आर गेटिंग द एक्स्ट्रॉर्डनरी बेनिफिट फ्रॉम दैट ग्रुप। आप भी उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। करना आपको क्या है, सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के जरिए ज्वाइन होना है। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स नेक्सनेक्स यूज़ कर रहे हैं तो आईबी नंबर्स जो मौजूद हैं लाइव चैट पे जाके उनको चेंज कीजिए और हमारे उस ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। डिस्कस कर लेते हैं जी कल का। कल मेरा था कि मैंने आपको बता दिया था कि जी नीचे का लेवल 1620 होगा, ऊपर थोड़ा बहुत रिट्रेस भी कर सकती है। तब मैंने आपको कहा था कि आप सेलिंग में ही रहिएगा। ऑल दो की रिट्रेसमेंट कोई इतनी ज़्यादा नहीं आई, कोई खास रिट्रेसमेंट नहीं थी और इट वॉज अ सिंपल सेलिंग डे, दैट्स इट। और इट गिव्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और 16 तक मार्केट आई और उसमें अच्छा जो है वो वहाँ से बाइंग की कॉल चली। मैंने भी जो है वो 1606 का एसएल दिया हुआ था। आपको मैंने बताया था कि जी वहाँ पर एक सपोर्ट है, अच्छी तगड़ी सपोर्ट है। और वहाँ से अभी इस टाइम पे यासीन भाई हमारे ग्रुप के एक बहुत ही अच्छे मेंबर हैं और आतिफ भाई हैं, इन्होंने मिलकर जो है वहाँ से बाइंग की कॉल जनरेट की और उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कमाया। अभी भी वो ट्रेड जो है तकरीबन 110-120 पिप्स में, कुछ लोगों ने नीचे से भी बाय किया और कुछ लोग जो बाय में फंस गए थे। कुछ लोग होते हैं जल्दी बाय में फंस जाते हैं, कुछ 31-32 के बाय कर रहे थे। लेकिन मैंने एक फार्मूला जो कि कल मैंने आपको बताया हुआ था कि आफ्टर एवरी 100 पिप्स यू हैव टू डॉलर कॉस्ट एवरेज। तो जो भी फंसा होगा, अगर वो 100 पिप्स के ऊपर डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहा होगा तो इस टाइम वो भी प्रॉफिट में निकल चुका होगा। क्यों? क्योंकि देखें, ट्रेड आप गलत जगह पे अक्सर नया बंदा होता है वो ले लेता है, लेकिन उस ट्रेड को हैंडल करना और उस मुश्किल सिचुएशन से निकलने का फॉर्मूला जो है ना, वो उस ग्रुप के अंदर सिखाया जाता है कि अगर आपकी ट्रेड गलत जगह पे लग गई है, बार बार हमने एक चीज़ को बताया हुआ है। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि आपके सामने वो फार्मूला होता है लेकिन आपके अंदर करेज नहीं होती है। लेकिन जब एक दो लोग उसको मिलकर डिस्कस करते हैं, लेकिन बार बार एक चीज़ को पूछते ना, जबकि आपको चीज़ों का पता है कि हाँ जी ये चीज़ है, ये फार्मूला आपकी तरफ से आएगा, ये बात की गई है, ये बार बार की गई, इट डजेंट मेक सेंस। बहुत सारे लोग जो पर्सनली बार बार एक चीज़ को पूछते रहते हैं। अब मैं भी ज़ाहिर बात इंसान हूँ, 100 200 बंदों के मैसेज मुझे इनबॉक्स में पर्सनली आ रहे होते हैं, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स फॉर मी कि मैं हर एक को इंडिविजुअल रिप्लाई कर सकूँ। लेकिन जो लोग पुराने हैं, जो लोग उस चीज़ को जानते हैं, उस ग्रुप का अच्छी तरह हिस्सा हैं, वो बार बार सवाल करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि यार वाई द पीपल आर नॉट अवेलिंग दैट अपॉर्चुनिटी, और उस बेहतरीन प्लेटफॉर्म का सही से इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि जो लोग उसके ऊपर पूरी तरह डिवोटेड हैं, पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ वंडरफुल डे एवरी डे। कोई दिन उनका ऐसा नहीं जो प्रॉफिट से खाली हो। ऑयल के ऊपर मैंने बड़ा अच्छा आपको लेवल बताया था, 89.3 से ऊपर 4 आवर की कैंडल कोई भी क्लोज नहीं हुई। और मैंने आपको सेलिंग बताई थी और सेलिंग पे हमारे बेहतरीन टीपी हिट हुए। और ये बताता चलूँ कि मेरा जो टीपी होता है वो ये जो चीने मीने ग्रुप और ये सस्ते ग्रुप हैं कि जनाब सिग्नल ग्रुप हो गया, ये हो गया, पेड सर्विसेज 30 पिप्स 20 पिप्स, ये वाला टारगेट नहीं होता। मेरा कम से कम टारगेट 100 पिप्स का होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल के ऊपर हमने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट अर्न किया। ऑयल की बिल्कुल सिंपल ट्रेड्स थी,
बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रहा ऑयल के ऊपर। दूसरा जो नैस्डैक था, मैंने नैस्डैक के ऊपर आपको दिया था टारगेट कि 10,700 को टच कर सकती है, और वही हुआ, मार्केट वहाँ तक आई और बेहतरीन बेहतरीन प्रॉफिट हमें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उसमें नैस्डैक में मिला, क्योंकि नैस्डैक की ज़रिए पता वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। नैस्डैक और ऑयल दे ये जो दो पेयर्स हैं ये बड़े ख़तरनाक पेयर हैं। क्यों? क्योंकि वॉलीटिलिटी के एतबार से ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें वॉलेटाइल है, और इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बनता है और लॉस बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनमें हम मुसलसल प्रॉफिट बना रहे हैं, और आज भी इन दोनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा हमारा। दूसरा सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन ट्रेड थी, सबसे अच्छी, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसने अर्न करके दिया, मैंने जिस तरह आपको कल कहा था कि GBP USD, और GBP USD को ऑल्दो कि मेरा टारगेट था, मैंने इन द लॉन्ग रन बताया था कि 1.09 तक आता है, लेकिन 1.11 तक आया, तो 300 350 पिप्स उसने हमें आज में दे दी। और मैंने आपको क्या कहा था कि GBP USD सिंपलेस्ट तरीन सेलिंग ट्रेड है, आप इसमें सेलिंग में रहिए, आपको यहाँ तक का टारगेट देगा, तो बेहतरीन रहा। दूसरा ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने आपको जो है वो उसका बता दिया था कि 1.368 की जो है वो रेजिस्टेंस बताई थी USD कैड की, उसको ब्रेक किया और उधर से भी वहाँ से बाय उठी, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट USD कैड, मतलब हर जो पेयर था कल एज पर वीडियो हमारे चला। अब कल क्या होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आजकल आज का जो डाटा भी था वो बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट डाटा नहीं था, लेकिन जो भी है वो US डॉलर के हक में ही आया। अब कल क्या होने जा रहा है, नॉन फार्म पेरोल नंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि जॉब क्रिएशन के हवाले से, जिस तरह से, क्योंकि अक्सर जो है वो लोग कहते हैं वहाँ पर आपके जो हैं वो फेडरल रिजर्व के जो पॉल हैं वो कहते हैं कि जी हमारी जो जॉब सेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा अभी तक जो है ना जॉब क्रिएशन हो रही है, तो जिसकी वजह से हम रिस्क ले सकते हैं, इट्स अ वेरी टाइट सेक्टर, और हम एग्रेसिवली आगे मूव कर सकते हैं। तो कल होने का जा रहा है, जो मेरा अंदाज़ा है, सबसे पहले ये कि जो नॉन फार्म पेरोल नंबर्स हैं 200K के ऊपर एक्सपेक्टेड है, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इससे ज़्यादा होगा नंबर, एक्सपेक्टेशन है ऑब्वियसली जो है वो होगा, लेकिन उससे पहले पहले मैं आपको बताता चलूँ 5 बजे तक की ट्रेड में आपको बताता चलूँ, जो एरिया है सेलिंग एरिया दोबारा से 42 से लेके 52 तक का एरिया, ये बहुत हाईली हाईली सेलिंग एरिया। क्यों? क्योंकि मैं आपको बार बार ये बात करता चलूँ कि ये थर्ड टच है नीचे 16 के एरिया का, तो और अगर आप फॉलिंग ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो करते हैं तो जो फोर्थ टच है उसमें इसका नीचे गिरना और टूटना तय है गोल्ड की प्राइस का। तो अब कब जो है वो मामला आएगा इसका, कब ये चीज़ होगी, दैट इज़ द क्वेश्चन। क्योंकि मेरा अंदाज़ा यही है कि कल टुमारो जो है इट कैन बी अ डे कि जनाब जो है ना ये मार्केट दोबारा से नीचे आ सकती है, लेकिन ये कि उससे पहले मॉर्निंग में आपको अगर अगर कहीं बिल फर्ज, वैसे तो ये कि पूरा इसने लेवल उठाया हुआ है और 42 तक का एरिया, बल्कि शायद 45 तक का एरिया ये रीटच करने की पोजीशन में है इस टाइम पे गोल्ड, लेकिन मॉर्निंग में, लेकिन ये कि ओवरऑल ही मैं बात करूँगा कि आप इसको स्कैल्प कर सकते हैं बोथ साइड पे, लेकिन आपकी जो सेलिंग एंट्रीज़ हैं उनके निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ये निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं रहेगी। जैसे मैं नॉर्मली होता है कि मैं बता देता हूँ, अब जैसे कल मैं कह रहा हूँ कि आपको स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी मॉर्निंग सेशन में, एंड इट कैन गिव यू वेरी गुड प्रॉफिट। तो आज जो है वो यही बता चलूँ कि जिस तरह आज मैंने आपको कोई स्कैल्पिंग वगैरह का नहीं कहा, क्योंकि आज मैंने स्ट्रेट अवे ट्रेड्स बनाई थी, और वही हुआ था कि मॉर्निंग से ही वॉलीटिलिटी बन गई थी और मॉर्निंग से हमारी ट्रेड्स पॉजिटिव में निकल गई थी, और जो बहुत सारे लोग थे जो डेली का टारगेट सेट करके चलते हैं तो उन्होंने मॉर्निंग में ही अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए थे। तो लेकिन कल जो है वो मैं आपको स्कैल्पिंग का बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग की तरफ मामला आता जाता नज़र आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें आपको थोड़ी सी स्टैगनेंट नज़र आएंगी, लोग नॉन फार्म पेरोल नंबर्स का इंतज़ार करेंगे, लेकिन यह है कि ये बताता चलो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि नॉन फार्म पेरोल नंबर्स विल बी ऑन द हायर साइड, 200 केसेस ज़्यादा होने चाहिए, और जस्ट इन केस अगर ज़्यादा होते हैं तो गोल्ड का जो टारगेट है वो 1606 तक मुझे नज़र आ रहा है, और अगर जितना ऊपर से अगर आपको सेलिंग मिल जाती तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन यही बात है कि आप एसएल यूज़ करके कीजिएगा, अगर आपको लंबी सेलिंग में बैठना है सारा कुछ है तो, लेकिन एसएल मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि कुछ लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी आप ये 72 तक आना चाहिए, तो 72 तक भैया कोई नहीं आना। अगर आप इसको दोबारा ध्यान से फॉलिंग ट्रायंगल वाला पैटर्न लगाएंगे तो आपको बड़े आराम से ट्रेंड लाइन लग जाएगी, और बड़े आराम से आपको पता लग जाएगा कि उसका ऊपर का लेवल क्या बनता है।
ऊपर की ट्रेंड लाइन लगनी है। वो जो लेवल है आप उसको टाइम फ्रेम आप चाहे 1 आवर ले लें चाहे हाफ एन आवर ले लें, आपको बड़े क्लियरली जो है वो उसमें, बल्कि 4 आवर ले लें सबसे आइडियल है, तो उसमें आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर की रेंज इसकी नहीं है। क्योंकि अगर तो ऊपर की रेंज उसकी ब्रेक होती है और रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकलता है तो ऑब्वियसली फिर 72 भी छोटा ही टारगेट होता है, फिर तो शायद 85 और 92 की बात हो रही है। लेकिन ये कि ऐसा कुछ नहीं, मेरे अंदाजे के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होने लगा। क्यों? क्योंकि फेडरल रिजर्व ने रेट बढ़ाया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन इंक्रीज, तो ये नीचे आएगा ही आएगा। दूसरा, ऑयल अगेन स्टे इन सेलिंग। और आपको मैं बताता चलूँ कि वही बात है कि कल आपको 85 के ऊपर बहुत सारे लोग जो कि फंसे हुए हैं, क्योंकि जो है ना उसका कोई मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, मोमेंटम ट्रेड अभी तक नहीं आ रही है। लोअर लो लग गया आज भी डेली के ऊपर, तो दैट इज़ समथिंग द साइन ऑफ अ वीकनेस। और आप सेलिंग कीजिए, अगर तो आपको 88 के ऊपर भी मिल जाती है ट्रेड तो दैट विल बी अ वेरी गुड ट्रेड। लेकिन ये कि दोबारा से एसएल जो है आपने 89.3 से ऊपर का रखना है, तो दैट विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, नैस्डैक भी इसी तरीके से थोड़ा बहुत पंप ले सकता है, थोड़ा बहुत पंप ले सकता है, लेकिन नैस्डैक जो है वो ट्रिपल बॉटम बनाने की पोजीशन में है और यहाँ से एक दोबारा से एक अच्छा पंप आपको मिल सकता है, तो उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। ऊपर की रेंज दोबारा से वही बात है कि 10,250 की रहेगी और नीचे जो है मामला आपका वैसे ही जो है वो 11,250 और नीचे 10,600 की रेंज में रहने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये नैस्डैक है और इसमें ट्रिपल बॉटम थोड़ा बहुत प्ले करेगा ही करेगा लाजमी मॉर्निंग सेशन के अंदर। यूएसडी जीबीपी यूएसडी थोड़ा बहुत ऊपर आस्ता है, लेकिन जो आइडियल मेरे हिसाब से थोड़ा वो जो बाइंग एरिया जो कि 200-300 पिप्स का आपको बाइंग का वो दे सकता है, क्योंकि अगर आप इसको सेकेंडरी बॉटम की तरफ ज़्यादा देखते हैं तो वो 1.10 से आप इसमें बाय में रह सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 1.09 इसका टूटना नहीं चाहिए और इससे ऊपर की तरफ इसका सफ़र स्टार्ट होना चाहिए। दोबारा से एक दफ़ा ये रीटेस्ट करने के लिए आना चाहिए 1.16 को आने वाले दिनों के अंदर, और ये कल उस तरफ जा सकता है। तो बहरहाल बेहतर ये है कि आप इसमें भी स्कैल्प कर लीजिएगा तो बेहतर है। यूएसडी कैड ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है ना वो इसने बुलिश जो है वो देने की कोशिश की है आज की डेली क्लोजिंग, और बुलिश साइड पर भी है, लेकिन ये कि मामला इसका जो है वो यूएसडी के हवाले से जो है यूएसडी पंप लगाएगा ही लगाएगा, और यूएसडी कैड जो है वो इट इज़ गोना गेट पंप्ड। और यूएसडी जेपीवाई 155 तो नहीं, लेकिन ये कि 152 दोबारा से जो है ना वो ऑन हो चुका है बिकॉज ऑफ द DXY स्ट्रेंथ। तो ये आपको मैंने पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है, ऑयल का भी दे दिया, नैस्डैक भी दे दिया। यूरो, हाँ जी, यूरो में मैं बताता चलूँ, यूरो वही फॉर्मूला रहेगा, बाय द डिप वाली सिचुएशन रहेगी। बाय द डिप में आपको आने वाले दिनों के अंदर अच्छा प्रॉफिट आपको बाय द डिप वाले मामला से निकल सकता है, और यू विल फाइंड कि जनाब जो है ना यूरो दोबारा से 99 के एरिया को क्रॉस करने की पोजीशन में आ सकता है अगले वीक के अंदर। लेकिन यहाँ जहाँ नीचे मिलता है डॉलर कॉस्ट एवरेज करके उसको बाय करना स्टार्ट करें, इट विल गिव यू अ वेरी गुड प्रॉफिट सून। ओके जी, तमाम चीज़ें कवर हो गई हैं। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हैव अ ग्रेट डे जी।